हेलो गाइस, मैं नेहा मलिक हाजिर हूँ आपके साथ केमिस्ट्री की जर्नी को रिकंटिन्यू करने के लिए। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 का नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में और सॉल्ट्स के बारे में। तो चलिए केमिस्ट्री की जर्नी को शुरू करते हैं एसिड्स एंड बेसिस की हिस्ट्री के साथ। अरहीनियस कॉन्सेप्ट आता है शुरू में। अरहीनियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। वो कहता है कि acids are those substances which donates H+ ions in water solvent, while bases are those substances which donates OH- ions in water solvent। कह रहा है कि जो एसिड हैं वो H+ आयन देते हैं वाटर सॉल्वेंट में और OH- देते हैं बेसिस। देख लेते हैं कैसे दे रहे हैं। एसिड्स अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो उसका एग्जांपल लेते हैं। HA इज़ डिज़ोल्व इन वाटर गिव्स H+ प्लस A-। H+ दे रहा है तो एसिड हो गया, और अगर ये स्टेबल है, वापस HA नहीं बन रहा, तो ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। HB जब डिज़ोल्व किया जाता है वाटर में H+ प्लस B- दे रहा है। H+ दे रहा है तो एसिड है, और अगर ये स्टेबल नहीं है यानी दोबारा एसिड बना रहे हैं तो ये वीक एसिड है। एग्जाम्पल देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स के और वीक एसिड्स के। पहले स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज डिजॉल्व इन वाटर टू गिव Cl- प्लस H+ आयन। HBr इज डिजॉल्व इन वाटर टू गिव Br- प्लस H+। HI is dissolved in water to give I- plus H+। HNO3 H2O में डिज़ोल्व किया जाता है, NO3- मिलता है और प्लस H+ मिलता है। H2SO4 is dissolved in water gives 2H+ ions and SO4 2-। HNO2 is dissolved in water gives NO2- plus H+। H3PO4 is dissolved in water gives PO4 3- plus 3H+ ions। These acids are also named as mineral acids because they are usually obtained from minerals inorganic compounds और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन अर्थ क्रस्ट। ये कह रहा है कि जो ये एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनको मिनरल एसिड भी बोला जाता है क्योंकि मिनरल से ही ऑब्टेन्ड होते हैं, जो अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं, लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, जिनके जो आयंस होते हैं वो स्टेबल होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं वीक एसिड्स की। CH3COOH। इसकी बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीक एसिड्स वो होते हैं जिनके आयन स्टेबल नहीं होते, वापस एसिड बन जाता है, और इनकी मेन पहचान होती है जिसमें कार्बन की प्रेजेंस होगी वो वीक एसिड होगा। फॉर एग्जांपल CH3COOH एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो देता है CH3COO- प्लस H+, और ये वापस एसिड बना लेते हैं, स्टेबल नहीं होते। ऐसे ही फॉर्मिक एसिड HCOOH इज डिजॉल्व इन वाटर टू गिव HCOO- प्लस H+। ऐसे ही हाइड्रोजन साइनाइड HCN इज डिजॉल्व इन वाटर, देता है H+ आयन और Cn- आयन। COOH एंड COOH ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है। जब ये वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो देता है COO प्लस 2H+ आयंस। यहाँ पे CO 2 बार हैं, COOH एक H यहाँ से मिल गया, एक H यहाँ से मिल गया, 2H+ आयंस होंगे, और ऐसे ही COO 2 बार नेगेटिव होगा। ऑर्गेनिक एसिड्स आर जनरली वीक एसिड्स। They are obtained from plants and animals। ये बता रहा है कि ना जो ये
वीक एसिड होते हैं, ये ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स आर जनरली वीक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं? जो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। प्लांट्स एनिमल्स से मिले तो कार्बन प्रेजेंट होगा, कार्बन प्रेजेंट है तो वीक एसिड होगा। बात आई समझ में? सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात कर रहा है और आगे बात करेगा वीक बेसिस की। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि बेस तो वो है जो OH माइनस देगा वाटर सॉल्वेंट पे, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेसिस वो होते हैं जिनके आयंस स्टेबल होते हैं। NaOH इज डिसॉल्व इन वाटर टू गिव H2O Na प्लस OH माइनस। OH माइनस दे रहा है तो क्या होगा? बेस होगा। और अगर दोबारा बेस नहीं बन रहा है तो NaOH नहीं बन रहा है वापस, तो ये स्टेबल है। स्टेबल है तो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ऐसे ही KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इज डिसॉल्व इन वाटर टू गिव K प्लस OH माइनस। वापस नहीं बन रहा है, बेस नहीं बन रहा है वापस। OH माइनस दे रहा है, बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि स्टेबल है आयंस। CaOH की होल ट्वाइस इज डिसॉल्व इन वाटर टू गिव Ca2 प्लस 2OH माइनस। RbOH, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, is dissolved in water to give Rb plus OH minus. CSOH, cesium hydroxide, is dissolved in water to give cesium plus OH minus. SrOH की twice, strontium hydroxide, is dissolved in water to give strontium 2 plus ion प्लस 2OH माइनस, क्योंकि 2OH है तो 2 ही OH नेगेटिव निकलेगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर टू गिव बेरियम 2 प्लस 2OH माइनस। इसमें भी स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड की तरह 2OH माइनस निकले हैं क्योंकि फॉर्मूले में OH की ट्वाइस है। वीक बेसिस के एग्जांपल लेते हैं। इनमें ये नहीं कार्बन प्रेजेंट होगा तभी वीक होंगे, इनको आपको याद रखना होगा। कुछ ही होते हैं वीक बेसिस जो इजीली आयनाइज नहीं होते, अगर आयनाइज हो जाते हैं तो वापस बेस बना लेते हैं। LiOH इज डिसॉल्व इन वाटर टू गिव Li प्लस OH माइनस। BeOH की होल ट्वाइस, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, is dissolved in water to give beryllium 2 plus 2OH minus। ऐसे ही OH2 है तो 2OH minus होगा। Magnesium hydroxide is dissolved in water to give magnesium 2 plus 2OH minus। Aluminium hydroxide is dissolved in water to give aluminium 3 plus 3OH minus। ऐसे ही chromium hydroxide is dissolved in water to give chromium 3 plus 3OH minus। NH4OH is dissolved in water to give NH4 plus OH minus। आई होप आपको समझ में आया। ये था अरहीनियस कॉन्सेप्ट। इसके लिमिटेशंस को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो लिमिटेशंस क्या थी इसकी कि ये आज यूज़ में नहीं है। इट इज़ एप्लीकेबल इन वाटर सॉल्वेंट, अदर सॉल्वेंट कैन नेवर बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू अरहीनियस कॉन्सेप्ट। कह रहा था उसने जब बोला था उसने बोला था कि ना वाटर सॉल्वेंट में जो H प्लस आयन देगा वो एसिड है, OH माइनस देगा वो बेस है। लेकिन हम वाटर सॉल्वेंट की जगह कोई और सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसने कहा था कि कैन नेवर बी यूज्ड। वाटर की बात की है उसने, और सॉल्वेंट्स की तो बात नहीं की। वो कह सकता था कि ना कोई सॉल्वेंट है उसमें H प्लस दे रहा तो एसिड है, अगर H प्लस नहीं दे रहा OH माइनस दे रहा तो बेस है। तो उसने ये बात नहीं की। तो एस्टो सॉल्वेंट की जगह हम कोई और सॉल्वेंट नहीं ले सकते अरहीनियस कॉन्सेप्ट की जगह, के अकॉर्डिंग टू अरहीनियस कॉन्सेप्ट दो सब्सटेंसेस कैन नेवर बी क्लासिफाइड एज एसिड्स एंड बेसिस विच डू नॉट कंटेन H प्लस और OH माइनस आयन। वो कहता है कि ना जो अरहीनियस कॉन्सेप्ट है वो ये कह रहा है कि जो एसिड्स एंड बेसिस
वो कभी क्लासीफाई नहीं किए जा सकते जो H+ और OH- नहीं होते उनके अंदर। भाई जो H+ नहीं देगा वो भी एसिड हो सकता है। आगे एग्जांपल्स देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे एसिड होगा। और OH- नहीं है तो बेस भी हो सकता है। तो अगर जो H+ नहीं दे रहा, OH- नहीं दे रहा, तो वो क्या होगा? तो उसने इस बात के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। उसने केवल ये बताया कि H+ देगा तो एसिड है, OH- देगा तो बेस है। ठीक है, तो आगे इसको देखेंगे कि कैसे इसको रेक्टिफाई किया गया। ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट आया था। ब्रॉन्स्टेड-लोरी ने इसको दिया था। लोरी नाम का एक साइंटिस्ट था। अकॉर्डिंग टू इट, दो सब्सटेंसेस आर नेम्ड एज एसिड्स which donates H+ in polar solvent or any solvent, while those substances are named as bases which can accept H+ ion in the polar solvent or any solvent। ये कह रहा है कि जो H+ देगा वो एसिड है और जो H+ लेगा वो बेस है। इसने OH- का कोई जिक्र नहीं किया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है? एसिड Ha की फॉर्म में होगा। अगर उसको डिज़ोल्व किया जाएगा तो मिलेगा H+ और प्लस A-। ऐसे ही बेस B वो एक्सेप्ट करेगा H+ को तो बनाएगा B+H, यानी ये होगा बेस जो एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे NH3 + HCl, इसने H ट्रांसफ़र कर दिया, इसको NH4 बन गया ये, तो NH4 + Cl- हो गया। तो यहाँ पे ये तो बेस है और ये एसिड है। जो दे रहा है वो एसिड है और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस है। ऐसे ही CH3COOH + HF gives CH3COOH 2 + F-। हमारे अकॉर्डिंग तो ये ऑर्गेनिक एसिड है जैसा हमने पहले पढ़ा था, और ये भी एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। अब इसके लिए H+ आयन देना ज़्यादा आसान रहेगा या फिर इसके लिए? अब ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड तभी दे देगा, स्टेबल है, दे दिया इसने H+। अब इस H+ को कौन एक्सेप्ट करेगा? यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर लेगा। अगर ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बेस बन जाएगा, तो CH3COOH2 बना लेगा और प्लस का आयन बन जाएगा और F- आयन बन जाएगा। समझ में आया? एनायन होता है माइनस वाला और कैटाइन होता है प्लस वाला। Those acid bases pair which differ by H+ are called conjugate acid base pair। भाई ये दोनों पेयर हैं, इनको एसिड बेस पेयर बोला जाएगा जिनमें H+ का फ़र्क है। जैसे बेस कोई दूसरा बेस है, पहले वाला एसिड है, जिसने H+ दिया है, जिसने एक्सेप्ट किया है, इन दोनों की पेयर को क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। CH3COOH + H2O gives CH3COO + H3O। अब ये एसिड है क्योंकि ये H+ दे रहा है, इसने वाटर में H को 3 कर दिया। अब इसने एक्सेप्ट कर लिया तो बेस हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें क्या फ़र्क है? रिवर्स हो रहा है। अब इसकी बात करें, यानी इसने H+ इसको दिया होगा तभी तो इस CH3COOH हुआ होगा। तो यहाँ पे इसने एक्सेप्ट किया तो ये बेस है यहाँ पे तो, और ये एसिड है। लेकिन यहाँ पे ये एसिड है, ये बेस है, तो इस साइड वाले को कॉन्जुगेट बेस बोला जाएगा और कॉन्जुगेट एसिड बोला जाएगा। समझ में आई बात? जो राइट हैंड साइड में जो एक्सेप्ट करेगा वो कॉन्जुगेट बेस होगा और जो डोनेट करेगा वो कॉन्जुगेट एसिड होगा। इसी बात की मैंने बात की थी। मैं बात करते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस की। These are some substances which can behave like acids as well as the base are called amphoteric substances और amphoprotic। सिंपली इनको amphoprotic भी बोला जाता है। जैसे
भाई जो एसिड की तरह बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है उसका एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस बोला जाता है। जैसे NaHSO4 जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो Na+ दे सकते हैं और HSO4 आयन देते हैं, ठीक है। अब ये फिर से H+ भी दे सकते हैं और H को डोनेट भी कर सकते हैं। H+ आयन अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो H2SO4 बन जाएगा। अगर H को डोनेट कर देगा तो H+ प्लस SO4 2- बना देगा। तो ये क्या हुआ, HSO4 यहाँ पे क्या है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, सॉरी यहाँ पे बेस की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि एक्सेप्ट कर रहा है, और यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि यहाँ पे डोनेट कर रहा है। ऐसे ही NaHS में Na+ तो दे दिया, अब HS है S-। H+ को अगर एक्सेप्ट करता है तो H2S बन जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर ये H को डोनेट कर देता है तो S-2 प्लस H+ हो जाता है। यहाँ पे ये एसिड का रोल प्ले करेगा। NaH2PO4 जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो Na+ देता है और H2PO4- देता है। अब अगर ये H को एक्सेप्ट कर ले H+ को तो बन जाएगा H3PO4, फॉस्फेट एसिड बन जाएगा ये। और अगर ये H को डोनेट कर दे तो HPO4 2- बन जाएगा। ये दोनों में ये दोनों रोल प्ले कर रहा है, एसिड का भी रोल प्ले कर रहा है और बेस का भी रोल प्ले कर रहा है। तो ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, सॉरी एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। NH3 अगर एक्सेप्ट कर ले तो NH4 बन जाएगा, अगर डोनेट कर दे तो NH2 अमाइड आयन बन जाएगा और अमोनियम आयन भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे बेस बन रहा है, यहाँ पे एसिड बन रहा है, तो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस हुआ। H2O अगर एक्सेप्ट कर ले H3O+ बन सकता है हाइड्रोनियम आयन, और अगर HO- हो जाए तो हाइड्रोक्सी आयन बन जाएगा ये। इसी के साथ आपको समझ में आ गया होगा कैसे कोई सब्सटेंस एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है। अगर H+ को एक्सेप्ट कर लेता है तो बेस है, अगर डोनेट कर देता है तो एसिड है। ये था ब्रोंस्टेड-लोरी का कॉन्सेप्ट। चलते हैं इसकी लिमिटेशंस की तरफ। लिमिटेशंस ऑफ ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट: Those substances which cannot donate H+ ions or accept H+ ion can never be classified as acids or bases with the help of Bronsted concept। ये कह रहा है कि ना जो H+ को एक्सेप्ट नहीं कर सकती या फिर डोनेट नहीं कर सकते उनको तो कभी एसिड बेस बोला ही नहीं जा सकता इसके अकॉर्डिंग। तो यही बात उसकी थी कि H+ को डोनेट नहीं करा, OH- को डोनेट नहीं करा तो वो भी एसिड बेस की तरह क्लासीफाई नहीं किया जा सकता। तो इसकी भी लिमिटेशन रही है। अब लेविस आ गया उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसने बोला लेविस कॉन्सेप्ट दे दिया। अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज व्हाइल बेसिस आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स की जिसमें कमी है वो तो एसिड्स हैं और जिसमें रिच हैं एसिड्स में इलेक्ट्रॉन्स में वो बेसिस हैं। देखते हैं कैसे। Li+ इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तभी तो प्लस आयन आया है। Na+, मैग्नीशियम 2+, Al3+, जिनमें कमी है वो तो एसिड्स हैं, तो ये एसिड्स हो गए सारे। मैंने ये वापस उल्टा लिख दिया था इसलिए मैंने एरो का निशान दे दिया है। बेस OH- इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो क्या है ये बेस है। NH2- इसमें बेस है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। CH3-, F-, Br-, NH3, PH3 एक्सेट्रा, ये सारे बेसिस हैं। इसी के साथ आज की जर्नी ख़त्म होती है केमिस्ट्री की। आई होप आपको समझ में आया होगा। कल बात करेंगे pH स्केल की। इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर, स्टे एट होम।